मैं काव्या हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसे मैं कभी किसी को नहीं बता पाई, पर आज बोल रही हूँ क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मेरी शादी अर्जुन से हुई थी, एक सिंपल अरेंज मैरिज। हम कभी ज़्यादा क्लोज नहीं हुए थे शादी से पहले, पर अर्जुन बहुत केयरिंग था। सुगरात के दिन मैं थोड़ी नर्वस थी, दिल ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। रूम सजाया गया था, फूलों से, कैंडल से, सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। फिर अर्जुन रूम में आया, लेकिन उसका चेहरा कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो एकदम पैशनेट था, जैसे किसी ने उसमें आग भर दी हो। उसने बिना कुछ कहे मुझे पकड़ लिया। उसकी टच में प्यार था, पर साथ ही कुछ जाहिर सी चीज़ भी थी। मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही थी, पर मेरा दिल कह रहा था ये अर्जुन नहीं है। उसके हाथ ठंडे थे, पर उसकी सांस में आग थी। उसके हाथ में मेरी कमर को पकड़ा। वो हर हिस्सा ऐसे छू रहा था जैसे उसने ज़िंदगी में कभी किसी औरत को पाया ही ना हो। और अब मैं उसकी रात बन चुकी थी। जब सब कुछ ख़त्म हुआ, मैं थक कर सो गई। सुबह आँख खुली तो अर्जुन मेरे पास नहीं था। नीचे गई तो देखा अर्जुन तो गेस्ट रूम में सो रहा था। मैं चौंक गई। पूछा, तुम कल रात मेरे रूम में नहीं आए थे? उसने बोला, क्या? मैं तो शादी के बाद दोस्तों के साथ लेट हो गया था। मुझे लगा तुम थक गई हो तो मैं रूम में नहीं आया। मुझे लगा मेरा दिमाग घूम गया है। तभी मैंने देखा कुछ कामवालियाँ किचन के पास चुप के बातें कर रही थी। मुझे देखकर चुप हो गई, पर मैंने उनकी बात सुन ली थी। एक बोली, बेचारी को पता भी नहीं किस कमरे में सुबह रात मनाई है उसने। दूसरी ने कहा, वही कमरा जहाँ ठाकुर साहब की मौत हुई थी, नौकरानी के साथ। वो बुढ़ा हर लड़की के पीछे पड़ा रहता है, कहता है उसकी मौत सेक्स के दौरान ही हुई थी और मरने से पहले चीख रहा था, एक बार एक सुगरात चाहिए। अब हर नई दुल्हन के शरीर में घुस जाता है ताकि उस अधूरी तमन्ना को पूरी कर सके। आज भी वो कमरा उसकी प्यास से भरी है। और तब मुझे समझ आया, उस रात अर्जुन के जिस्म में जो था वो मेरा पति नहीं था। वो एक मरा हुआ, बेकार से भरा बुड्ढा था जिसके लिए मैं सिर्फ एक शरीर थी, एक सुगरात की पूरी होती तमन्ना। मिरर के स्टीम पर लिखा था, वापस आया हूँ। मैं अब भी अर्जुन के साथ हूँ, पर हर रात मुझे उस टच का एहसास होता है। वो हर रात लौट कर आता है, अपनी अधूरी रात पूरी करने।